विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही निर्मल पवित्र शुद्ध हृदय के सदगुरुदेव थे। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उनके जीवन में नहीं था और जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजे को पढ़ेगा अच्छे प्रकार से मर्मज्ञता से, तो उसके अंदर विकार नहीं रहेगा, निकल ही जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, निकालना ना चाहे वो उसकी बात अलग है, नहीं तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। लोग बहुत से कहते हैं कि हमारे अंदर से हम बीजे को भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन विकार नहीं जाते। बहुत से शंका करते हैं। जाते इसलिए नहीं है कि उन कर्मों को हटाना नहीं चाहते और खोजते रहते हैं, अज्ञानता के कर्मों को भी याद करते रहते, इसलिए। और वो समझते हैं कि जो कर्म हो गए पहले, अब तो जितना कुछ होने वाला है नहीं, तो काय की साधना करें, ऐसा नहीं। जो भूल में कुछ हो गया उसका सुधार भी तो किया जाता है, और फिर उस दिन से कभी जीवन में उन कर्मों को ना करे तो ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाता है। यदि मुक्त नहीं हो पाया तो मनुष्य का मनुष्य तो हो जाएगा, लेकिन नहीं। बहुत से लोग तो बस इतना ही जानते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ बस, और उनको कोई लेना देना नहीं। पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। क्या है? फंस के जड़ा ध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। जड़ाध्यास बंधन में फंस गया, गुरुपद को जाना नहीं। गुरुपद अपना स्वयं पद है, सदगुरु स्वयं स्वरूप नहीं जाना। जड़ाध्यास बंधन में फंस करके अपने ऊपर किसी को मानने लगा। कौन सा सुख दुख में बदलता है और कौन सा सुख दुख में नहीं बदलता, ये पता ही नहीं है ना। किसका पर्यायवाची शब्द लेकर के मनन किया जाता है और किसका खंडन किया जाता है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। तो फंस के जड़ाध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। मानुष तन दुर्लभ है भाई, बड़े भाग्य लीना। पशु सम क्यों खोता है, इसको देख रंग झीना। फंस के जड़ाध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन दृढ़ कीना। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन दृढ़ कीना। इसी भास से भर मत डोला, बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ाध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद नहीं चीना, बावरे गुरुपद नहीं चीना। फंस के जड़ाध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ऐसा वेद वैद्य जग माही, ठेल भरम दीना।
ऐसा वेद वेद्य जग माही ठेल भरम दीना। अमृत के धोखे में तूने जहर पान कीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद नहीं चीना ओ बावरे गुरुपद नहीं चीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। रोगी और दवा कछ और क्यों होवे जीना, रोगी और दवा कछ और ही क्यों होवे जीना। साहिब कबीर कोई संत पारखी, हाँ साहिब कबीर कोई संत जो हरी सार शब्द चीन्हा, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद नहीं चीना बावरे गुरुपद नहीं चीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। सदगुरु देव जी कहते हैं कि मानुष तन दुर्लभ है भाई बड़े भाग लीना। ये मानुष तन दुर्लभ है, छल छोड़े कपट छोड़े सभी प्रकार की मानंदी को त्यागे, तब ये मनुष्य तन मिलता है। और चोरी करता रहे, हिंसा करता रहे, व्यभिचार करता रहे और खूब बढ़िया बढ़िया साबुनों से नहाता रहे, खूब तेल फुलेल लगाता रहे, समाज में खूब रंग बदलता रहे गिरगिट जैसे, और समझे कि अब मैं मुक्त हो जाऊं, तो नहीं होगा। पशु सम क्यों खोता है इसको देख रंग जीना। और ऐसे मनुष्य तन को पाकर के तू पशु के समान क्यों खोता है? अनादिकाल से इसको धरता छोड़ता चला आ रहा है। जाने किन किन खानियों में गया, उन खानियों के संस्कार भी रहते हैं। आज पारक ज्ञान को प्राप्त करके जान करके अपने आप को और उन सारे भाषु को मिटा आएंगे। सारे बेग आते हैं, ऐसे ऐसे सपने आ जाते हैं कि जो कर्म सपने में भी नहीं किए, ऐसे ऐसे सीन सामने आते हैं, वहां पर कभी गए ही नहीं। ये सब अनादिकाल के रीलों में पड़े हुए आकाश में उड़ रहे हैं। अरे पंख ये नहीं उड़ेगा काय? ये पक्षी रहा है, आकाश में उड़ रहा है, खूब उड़ा है, 100 200 300 हाथ ऊंचे चला जाता है, आ जाता है। कभी उड़ा है? उड़ा जरूर है, पहले के हैं सारी रील पहले की। जल में जहां डूबता है वहां उछलता है और जल देख के डरता है। जल चल रहा है, थल चल रहा है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन दृढ़ कीना। और ये ईश्वर की कल्पना, ब्रह्म की कल्पना, आत्म की कल्पना, परमात्मा की कल्पना, ये गुरबन ने ये भारी जाल बिछाया है। इसी भास से भरमत डोला हुआ बुद्धिहीना। और इसी भास से भरमत डोलता रहा, कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कोई वृंदावन में, कोई गोकुल में, कहीं महावन में, कहीं कहीं कोई किसी कृपा मानता रहा, कोई किसी कृपा मानता रहा, और आखिर में शरीर तो छूटा ही छूटा। शरीर ऐसा कैसा ही बना रहता, कभी नहीं छूटता, तो उसकी कृपा बनी रहती। अरे जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा ही रहेगा। जो कभी किसी देवी देवतन की पूजा नहीं करते और 100 वर्ष जीते हैं, 100 से ऊपर भी कट जाते हैं, ये सब प्रारब्ध है। एक ने कभी भी अच्छे कर्म नहीं करे, बुरे कर्म करता था और 100 से ऊपर जिया। तो इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरबन दृढ़ की ना, और इसी भाष में भरमत डोला हुआ बुद्धिहीना। और बुद्धिहीन हो गई, कुछ का कुछ करता रहा। ऐसा वेद वेद जगमाई ठेल भरम दीना। और ऐसा वेद है जी जगमाई, ये वैद्य बन के बैठे माया गुरुबा लोग, ठेल भरम दीना। और बहुत भरम को ठेल दिया, भर दिया अंदर, कर्ण के द्वारा अंतर्गण पहुंच गया, मुख से शब्द बोल करके, और कर्ण के द्वारा सीधा अंतर्गण पहुंचा दिया। अमृत के धोखे में तूने जहर पान की ना। और तेने समझा वो अमृत और था जहर। जहर तो है ही, ये विषय विकार सारे जहर हैं, भ्रम भूल कल्पना सब जहर है।
ममता आसक्ति सब जहर है। सद्गुणियों की याद कोई नहीं करता, सबके सब दुर्गुणियों करते हैं, है ना। अरे चोर तो चोर की याद करेगा कि साथी होता तो कहीं हाथ मार लेते, और सद्गुणी सद्गुणियों की करेगा, सत्संगी सत्संगी की करेगा। साधु है, सदाचारी है, अच्छे विचार हैं, विचारमानों की विचारमान याद करते हैं, शराबियों की शराबी याद करते हैं। वो भी होता तो एक पैग मान लेता, है ना। वो होता तो आया, हाँ क्या गरम गरम ठंडी के दिनों में अंडे चलते। अब बताओ, तो सत्संगियों के जो विचार हैं वो अलग हैं, और दुर्गुणियों के विचार अलग हैं। दोनों ही मनुष्य, पर एक बिगड़ा हुआ है और एक सुधरा हुआ है। तो रोगी और दवा कचोर है, क्यों हो वे जीना। रोग तो कुछ और हो और दवा कुछ और हो तो जीना होगा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे देवता पत्थर का हो और पुजारी जिंदा भोजन बनावे, तो क्या वो पत्थर का देवता भोजन खाएगा। लोग कहते नहीं, भाव से खाएगा, भोग लग गया। वो तो स्वीकार करते हैं, भगवान को खाते थोड़े, बस उनका तो भोग लगता है। अरे होगा तो क्यों नहीं खाएगा। तो चालाक लोग पत्थर की मूर्ति बना करके जिंदा पुजारी को रख देते हैं पैसा उठाने के लिए। इतना तो जानते हैं, यदि पत्थर का ही पुजारी बनाएंगे तो पैसे पैसे उड़ेंगे, कोई ले जाएगा, इसलिए जिंदा को बैठाते हैं और चलते समय ताला भी लगा देते हैं मजबूत। घरों में इतना मजबूत ताला नहीं रहता, उतना मजबूत ताला मंदिरों में लटकाते हैं, जल्दी टूट नहीं पावे। तो रोगी और दवा का चोर है, क्यों हो बे जीना। रोगी है, उसके लिए सद्गुण रूपी दवाई है, तो वो तो देते नहीं, उसको तो और फंसा देते हैं। तेरा रोग है तो ऐसे देवता की पूजा कर देना, ऐसा अनुष्ठान कर देना, हवन करवा देना, अखंड रामायण करवा देना, नीलावती कलावती की सत्यनारायण की कथा करा देना, अरे 5 ब्राह्मणों को घर में ला करके भोजन करा देना, ऐसी बात बताएंगे। ये नहीं कहेंगे भैया तू कौन से कर्म करता है, उनको करके अब इन कर्मों को छोड़ दे, है ना। जब सद्गुण करेगा तो ये कर्मों के जो भोग आगे आएगा तो बहुत आराम से निकल जाएगा, और नहीं छोड़ेगा तो गंभीर दुख देगा। तो रोगी और दवा का चोर है, क्यों हो बे जीना। जैसा रोग तैसी तैसी उस रोग को काटने की दवा सदुश्री कबीर साहब ने दी। हे जीव, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, तेरे किए हुए सारे कर्म हैं, उनका तू आज भोग रहा है। और यदि कर्म विधान को आज भी नहीं समझेगा तो आगे भी भोगता ही रहेगा। इसलिए तू सभी सोच फिकर सच पंज रंज गम को छोड़ करके और कर्मों के सुधार पे लग जा। रोगी और दवा का चोर क्यों हो बे जीना। साहिब कबीर कोई संत जौहरी सार शब्द चीन्हा। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक संत जौहरी हुए। जैसे हीराओं का जौहरी होता है, देखते ही बता देता है ये हीरा असली है और ये नकली है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी देखते ही बता देते थे, मन में जान जाते थे कि ये मनुष्य दुर्गुणी है, ये सदगुणी है। जिसके अंदर सदाचार आ सकते हैं, इसके अंदर नहीं आ सकते। ये बिगड़े हुए रूप वाला है, ये सुधरे हुए रूप वाला है। साहिब कबीर कोई संत जौहरी सार शब्द चीन्हा, और उन्होंने सार शब्द चीन लिया। का सार शब्द क्या है कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, ये सार शब्द है। जड़ भी है और चेतन भी है। और आसार क्या है जी, इस ब्रह्म परमात्मा आत्म जो ज्ञान जितना भी बताया ये सब ये आसार है। तो साहिब कबीर कोई संत पारखी सार शब्द चीना, फंस के जड़ाध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। और जो जड़ाध्यास बंधन में फंस गया तो उसने तो गुरुपद चीना ही नहीं, वो अपने आप को भूल गया, पूरा भूला। तो संत गुरुजन बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं और कहते हैं, खोजो रे मन खोजो रे नर सदगुरु संत सुजान। कोई सदगुरु मिले, कोई संत सुजान मिले। सुजान माने अच्छे जानकार, सो कहते हैं अच्छा।
और जानकर अच्छी जानकारी, उनको अच्छी जानकारी हो, पूरा भेद हो, वो सारे कर्म ज्ञान को समझते हो, देख देव बहुत तापों के मर्म को समझते हो, अच्छे प्रकार से मर्मज्ञता से उसके अर्थ को जानते हो, ऐसे संत को खोजो। खोजो रे मन, खोजो रे नर, सतगुरु संत सुजान। सतगुरु बिन तेरी कछु न बसे आवे, भोगो नरक निदान। जिनको सदगुरु मिले पारखी मिट गई ऐचा तान। खोजो रे नर, सतगुरु संत सुजान। वानप्रस्थ ग्रस्त सन्यासी थके अनेकन ज्ञान। जड़ चेतन जो हुआ न निर्णय, तो समझो अज्ञान। खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। हाँ, जोगी जंगम सिक्ख सेवड़ा दरवेशा अनुमान। जोगी जंगम सिक्ख सेवड़ा दरवेशा अनुमान। आत्म ब्रह्म ईश सत्य कर माना, भाषिक भाषण जान। खोजो रे नर, खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। दृष्टा दृश्य भिन्न दोनों की करे अलग बिलछान। दृष्टा दृश्य भिन्न दोनों की करें अलग बिलछान। सर्वोपर पारख गुरु चेतन, बिरले संत जहान। खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। स्वयं स्वरूप अमर जो गुरुपद निराधार ठहरान। स्वयं स्वरूप अमर जो गुरुपद निराधार ठहरान। साहिब कबीर दया सदगुरु की मिट गयो आवन जान। खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। खोजो रे नर, सदगुरु संत सुजान। अच्छे जो जानकार जो संत हैं, जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं, ऐसे संतों को खोजो। जो सभी प्रकार का भ्रम अंदर से जाएगा, सारी मानंदी कट जाएगी, मानवता आ जाएगी, कोई भी विकार अंदर रहेगा ही नहीं, बिल्कुल पवित्र मन हो जाएगा, भाव सुंदर हो जाएगा। और विकार कैसे आते हैं? हमारी कर्मों से तो विकार आते हैं, आएंगे कहां से? है? और विकार हैं कहाँ? जो भी कर्म हम करते हैं और बार जो कर्म बिगड़ता है वही कर्म विकार बन जाता है, और विकार बन के हमको भारी दुख देता है। और दुख बहुत देता है, छोटा थोड़ा बहुत दुख नहीं देता, और दुख भारी है, बहुत कठिन है, जंजाल है। इसलिए पार की संत जो सुजान है, जो त्यागी बैरागी है, उनको खोजना चाहिए, उनको समझना चाहिए। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्म जन्म के पाप धोई ले, बहे ज्ञान की गंगा। करो रे मन सतसंगा। देह धर्म को क्यों अपनावे, ये पचरंगा झंगा। करो रे मन सतसंगा। सदगुरु से निज रूप जान ले, लख कर हो जा चंगा। करो रे मन सतसंगा। कहीं कबीर बिना पारख के, कटे नहीं यम फंदा। करो रे मन सत्संगा। जब तक सत्संग नहीं करो तब तक आपको पूरा भेद पता नहीं चलेगा। सदग्रंथ को पढ़ते नहीं, सत्संग करते नहीं, ज्ञानी पुरुष विवेकियों की बात मानते नहीं, जैसा रट लेते हैं और तैसा ही अंदर उतार के उसे लकीर के फकीर बन के लड़ने लगते हैं। विचार नहीं करते, इसलिए मन शुद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विचार मानो, अपने मन को शुद्ध करो, है ना, विचारों को पवित्र करो, सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से निकाल डालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।